क्योंकि 2026 की मेरी यात्रा सोमनाथ दादा के चरणों में सर झुका करके हुई है। और अब मैं राजकोट में इस शानदार कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा हूं। यानी विकास भी, विरासत भी, यह मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। मैं देश और दुनिया भर से यहां पधारे आप सभी साथियों का वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब भी वाइब्रेंट गुजरात समिट का मंच सजता है तो मुझे सिर्फ एक समिट नहीं दिखती, मुझे 21वीं सदी के आधुनिक भारत की वो यात्रा नजर आती है जो एक सपने से शुरू हुई और आज एक अटूट भरोसे तक पहुंच चुकी है। 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात की ये यात्रा एक ग्लोबल बेंचमार्क बन गई है। अभी तक इसके 10 एडिशन हो चुके हैं और हर एडिशन के साथ इस समिट की पहचान और भूमिका दोनों मजबूत होती रही है। साथियों, मैं वाइब्रेंट गुजरात समिट के विजन के साथ पहले दिन से जुड़ा रहा हूं। शुरुआती दौर में हमारा मकसद था कि गुजरात के सामर्थ्य से दुनिया परिचित हो, लोग यहां आए और यहां निवेश करें और इससे भारत को फायदा हो, दुनिया भर के निवेशकों को भी फायदा हो। लेकिन आज ये समिट इन्वेस्टमेंट से भी आगे बढ़कर ग्लोबल ग्रोथ, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पार्टनरशिप का एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन गई है। बीते सालों में ग्लोबल पार्टनर्स की संख्या लगातार बढ़ती गई है और समय के साथ ये समिट इंक्लूजन का भी बहुत बड़ा उदाहरण बन गई है। यहां कॉरपोरेट ग्रुप के साथ साथ कोऑपरेटिव्स, एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, मल्टीलेटरल और बायलेटरल संगठन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सभी एक साथ संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, गुजरात के विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। साथियों, बीते 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात समिट ने लगातार कुछ नया, कुछ विशेष किया है। वाइब्रेंट गुजरात की ये रीजनल समिट भी इसका एक उदाहरण बन गई है। इसका फोकस गुजरात के अलग अलग हिस्सों के अनटैप्ड पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलने का है। जैसे किसी क्षेत्र में कोस्टलाइन का सामर्थ्य है तो कहीं एक लंबी ट्राइबल बेल्ट है, कहीं इंडस्ट्रियल क्लस्टर का एक बड़ा इकोसिस्टम है, तो कहीं खेती और पशुपालन की समृद्ध परंपरा है। यानी गुजरात के अलग अलग रीजन्स की अपनी ताकत है। वाइब्रेंट गुजरात की रीजनल समिट गुजरात की इन्हीं रीजनल संभावनाओं पर फोकस करते हुए
आगे बढ़ रही है। साथियों, 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। बीते वर्षों में भारत ने बहुत तेज प्रगति भी की है और इसमें गुजरात की आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो आंकड़े आ रहे हैं उससे ये साफ है कि भारत से दुनिया की उम्मीदें लगातार बढ़ रही है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। इन्फ्लेशन काबू में है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है। जेनेरिक मेडिसिन प्रोडक्शन में मामले में भारत नंबर 1 है। दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता है वो देश का नाम भारत है। साथियों, भारत की ग्रोथ से जुड़ी फैक्ट रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के उस मंत्र की सक्सेस स्टोरी है। बीते 11 वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा कंज्यूमर बना है। हमारा यूपीआई दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बना है। कभी हम 10 में से 9 मोबाइल बाहर से मंगाते थे। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। सोलर पावर जनरेशन के मामले में भी टॉप 3 देशों में से भारत एक है। हम तीसरे बड़े एविएशन मार्केट है और मेट्रो के मामले में भी हम दुनिया में टॉप 3 नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। साथियों, आज हर ग्लोबल एक्सपर्ट, ग्लोबल संस्थाएं भारत को लेकर बुलिश है। आईएमएफ भारत को ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बताता है। एसएनपी 18 इयर्स के बाद भारत की रेटिंग अपग्रेड करती है। फिच रेटिंग्स भारत की मैक्रो स्टेबिलिटी और फिस्कल क्रेडिबिलिटी इसकी प्रशंसा करती है। भारत पर दुनिया का ये भरोसा इसलिए है क्योंकि ग्रेट ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भारत में हम एक अभूतपूर्व सर्टेनिटी का दौर देख रहे हैं। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में कंटिन्यूटी है। भारत में न्यू मिडिल क्लास का दायरा बढ़ रहा है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है और इन फैक्टर्स ने भारत को असीम संभावनाओं का देश बना दिया है। मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। देश और दुनिया के हर निवेशक के पास इन संभावनाओं का लाभ उठाने का यही समय है, सही समय है। और वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट भी
आप सभी इन्वेस्टर्स को यही संदेश दे रही है। सौराष्ट्र कच्छ में निवेश का यही समय है, सही समय है। साथियों, आप सभी जानते हैं, सौराष्ट्र और कच्छ ये गुजरात के वो क्षेत्र हैं जो हमें सिखाते हैं कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अगर ईमानदारी से, मेहनत से डटे रहा जाए तो सफलता जरूर मिलती है। ये वही कच्छ है जिसने इस सदी की शुरुआत में भीषण भूकंप झेला था। ये वही सौराष्ट्र है जहां वर्षों तक सूखा पड़ता था। पीने के पानी के लिए माताओं बहनों को कई कई किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था। बिजली का कोई ठिकाना नहीं था। हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें थी। साथियों, आज जो 20-25 साल के नौजवान हैं, उन्होंने उस दौर की सिर्फ कहानियां सुनी हैं। सच्चाई ये थी कि लोग कच्छ में, सौराष्ट्र में लंबे वक्त तक रहने के लिए तैयार नहीं होते थे। उस कालखंड में लगता था कि स्थितियां कभी भी नहीं बदलेगी, लेकिन इतिहास साक्षी है, समय बदलता है और जरूर बदलता है। सौराष्ट्र कच्छ के लोगों ने अपने परिश्रम से अपना भाग्य बदल दिया है। साथियों, आज सौराष्ट्र और कच्छ सिर्फ अवसरों का ही क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र भारत की ग्रोथ का एंकर रीजन बन चुका है। ये रीजन आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने वाला बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सौराष्ट्र और कच्छ की बहुत बड़ी भूमिका है, और ये भूमिका मार्केट ड्रिवन है, और यही बात इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा भरोसा बनती है। यही राजकोट में ही 2.5 लाख से अधिक एमएसएमईज हैं। यहां अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में स्क्रू ड्राइवर से लेकर ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल्स, लग्जरी कार के लाइनर्स, एरोप्लेन, फाइटर प्लेन और रॉकेट तक के पार्ट्स ये हमारे राजकोट में बनते हैं। यानी यह रीजन लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हाई प्रिसीजन, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन को सपोर्ट करता है। और यहां का ज्वेलरी उद्योग तो अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। यह सेक्टर स्केल, स्किल और ग्लोबल लिंकेज तीनों का उदाहरण है। साथियों, अलंग दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। दुनिया के 1/3 शिप्स यहीं पर रिसाइकल होते हैं। यह सर्कुलर इकोनॉमी में भारत की लीडरशिप का भी प्रमाण है। भारत टाइल्स के बड़े प्रोड्यूसर में से एक है। इसमें भी मोरबी जिले का योगदान बहुत बड़ा है। यहां मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कॉम्पिटिटिव भी है और ये ग्लोबली बेंचमार्क भी है। और मुझे याद है, सौराष्ट्र के अखबार के लोग यहाँ मौजूद होंगे और मेरे बाल नोच लेते थे। एक बार मैंने यह सौराष्ट्र में भाषण में कहा था, मैं एम कहेलू के
હું જોઈ શકું છું કે એક સમય એવો આવશે કે મોરબી, જામનગર અને રાજકોટ આ ત્રિકોણ મિની જાપાન બનશે. ત્યારે મારી બહુ મજાક ઉડાયેલી. આજે હું મારી આંખો સામે હકીકત જોઈ રહ્યો છું. हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है. आज ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है. धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है. ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है. यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है. इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है. साथियों, सौराष्ट्र और कच्छ भारत की ग्रीन ग्रोथ का, ग्रीन मोबिलिटी का और एनर्जी सिक्योरिटी का भी एक बड़ा हब बन रहा है. कच्छ में 30 गीगावाट कैपेसिटी का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है. ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड एनर्जी पार्क होगा. आप कल्पना कर सकते हैं, यह पार्क पेरिस सिटी से भी 5 गुना बड़ा है. यानी इस क्षेत्र में क्लीन एनर्जी एक कमिटमेंट के साथ साथ कॉमर्शियल स्केल रियलिटी भी है. आप सभी ग्रीन हाइड्रोजन के पोटेंशियल से परिचित हैं. भारत में इस दिशा में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम चल रहा है. यहां कच्छ और जामनगर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के बड़े केंद्र बन रहे हैं. कच्छ में एक विशाल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS भी स्थापित किया जा रहा है. यानी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ग्रिड स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी भी एंश्योर की जा रही है. साथियों, कच्छ और सौराष्ट्र का एक और बहुत बड़ा सामर्थ्य है, यह रीजन भारत के वर्ल्ड क्लास पोर्ट से लेस है. भारत के एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है. पीपावाव और मुंद्रा जैसे पोर्ट्स भारत के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स के मेजर हब बन चुके हैं. पिछले वर्ष गुजरात के पोर्ट से करीब 2.25 लाख व्हीकल्स एक्सपोर्ट हुए हैं. लॉजिस्टिक्स ही नहीं, यहां पोर्ट लेड डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट में इन्वेस्टमेंट की अनंत संभावनाएं हैं. इसके साथ ही गुजरात सरकार फिशरीज सेक्टर को भी विशेष प्राथमिकता दे रही है. फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहां बड़े पैमाने पर काम हुआ है. सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़े इन्वेस्टर्स के लिए यहां स्ट्रांग इकोसिस्टम तैयार है. साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स आज सबसे बड़ी आवश्यकता है. और गुजरात इस मोर्चे पर इन्वेस्टर्स को पूरी सर्टेनिटी देता है. यहाँ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का इंटरनेशनल इकोसिस्टम मौजूद है. गुजरात सरकार की कौशल स्किल यूनिवर्सिटी फ्यूचर रेडी स्किल में युवाओं को तैयार कर रही है. ये ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की यूनिवर्सिटी के साथ
कोलैबोरेशन में काम कर रही है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भारत की पहली नेशनल लेवल डिफेंस यूनिवर्सिटी है। गतिशक्ति यूनिवर्सिटी रोड, रेलवे, एयरवे, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स हर सेक्टर के लिए स्किल्ड मैन पावर तैयार कर रही है। यानी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यहां टैलेंट पाइपलाइन भी एश्योर्ड है। आज ढेर सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज भारत में नए नए अवसर देख रही हैं और गुजरात उनके लिए प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है। गुजरात में ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख यूनिवर्सिटीज अपने कैंपस शुरू कर चुकी है। आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ने वाली। साथियों, गुजरात में नेचर भी है, एडवेंचर भी है, कल्चर भी है और हेरिटेज तो है ही है। यानी टूरिज्म का जो अनुभव चाहिए वो यहां मिलेगा। लोथल भारत की 4,500 साल पुरानी समुद्री विरासत का प्रतीक है। यहां दुनिया का सबसे प्राचीन मानव निर्मित डॉकयार्ड मिला है। यहां नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। कच्छ में आजकल रण उत्सव का आयोजन भी हो रहा है। यहां की टेंट सिटी में रुकना एक अलग अनुभव होता है। साथियों, जो जंगलों का, वाइल्ड लाइफ का शौकीन है उसके लिए गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लायन के दर्शन से बेहतर भला क्या अनुभव हो सकता है। यहां हर वर्ष 9 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। जिसे समंदर का साथ अच्छा लगता है उनके लिए शिवराजपुर बीच है जो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है। इसके अलावा मांडवी, सोमनाथ, द्वारका में भी बीच टूरिज्म के लिए अनेक संभावना है। यहां पासी में दीव भी है। दीव भी वाटर स्पोर्ट्स का, बीच गेम्स का बेहतरीन डेस्टिनेशन बन रहा है। यानी आप इन्वेस्टर्स के लिए सामर्थ्य से, संभावनाओं से भरा ये पूरा क्षेत्र है। आप जरूर इसका पूरा लाभ उठाइए। और मैं बहुत पहले से कहता आया हूं, अगर आप देरी करें तो मुझे दोष मत देना। सौराष्ट्र कच्छ में आपका हर निवेश गुजरात के विकास को गति देगा, देश के विकास को गति देगा। और सौराष्ट्र की ताकत, अभी रवांडा के हाई कमिश्नर बता रहे थे कि मैं जब रवांडा गया तो मैंने 200 गाय वहां गिफ्ट की थी। ये 200 गाय हमारी गिर गाय थी। लेकिन उसकी एक विशेषता है, जब हमने 200 गाय दी वहाँ की ग्रामीण इकोनॉमी के लिए, तो उसमें एक नियम है कि गाय तो आपको देंगे, लेकिन उसकी जो पहली बछड़ी होगी वो आपको वापस देनी होगी और वो हम दूसरे परिवार को देते हैं। यानी इन दिनों वो 200 गाय से शुरू हुआ, हजारों परिवारों के पास गाय पहुंच चुकी है। रवांडा की ग्रामीण इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत दे रही है और हर घर में गिर गाय नजर आ रही है। ये है मेरा सौराष्ट्र। साथियों, आज का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है और हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिफॉर्म एक्सप्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी हर सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। जैसे अब से कुछ समय पहले ही देश ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू किए थे। हर सेक्टर पर इसका अच्छा असर दिखा। विशेष रूप से हमारे एमएसएमईज को बहुत फायदा हो रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार भारत ने बहुत बड़ा रिफॉर्म इंश्योरेंस सेक्टर में किया गया है। भारत ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। इससे देशवासियों को 100% बीमा कवरेज देने के अभियान को गति मिलेगी। इसी तरह करीब 6 दशक के बाद इनकम टैक्स कानून को आधुनिक किया गया है।
इससे करोड़ों टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। भारत ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स को भी लागू कर दिया है। इससे वेजेज, सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्री तीनों को एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क मिला है। यानी श्रमिक हो या फिर इंडस्ट्री, सभी का इससे फायदा है। साथियों, आज भारत डेटा आधारित इनोवेशन का, एआई रिसर्च का, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। यानी भारत की पावर डिमांड लगातार बढ़ रही है। भारत को एश्योर्ड एनर्जी की बहुत जरूरत है और इसका बहुत बड़ा माध्यम न्यूक्लियर पावर है। इसको देखते हुए हमने न्यूक्लियर पावर सेक्टर में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया है। भारत ने पिछले संसद के सत्र में शांति एक्ट के जरिए सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए ओपन कर दिया है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, यहां उपस्थित सभी निवेशकों को मैं विश्वास दिलाता हूं, हमारी रिफॉर्म एक्सप्रेस अब रुकने वाली नहीं है। भारत की रिफॉर्म जर्नी इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बढ़ चुकी है। साथियों, आप सभी यहां सिर्फ एमओयू के साथ नहीं आए हैं। आप यहां सौराष्ट्र कच्छ के विकास और विरासत से जुड़ने आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इन्वेस्टमेंट की पाई पाई यहां शानदार रिटर्न दे करके जाएगी। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं गुजरात सरकार को, गुजरात की टीम को भी उनके इस प्रयासों के लिए उनकी सराहना करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2027 में शायद उनका वाइब्रेंट समिट होगा। उसके पहले ये रीजनल समिट एक अच्छा प्रयोग हो रहा है और मुझे खुशी हो रही है कि जिस काम को शुरू करते समय मुझे काम करने का अवसर मिला था, आज जब मेरे साथियों के द्वारा उस तक का विस्तार हो रहा है, उसको नई ऊर्जा मिल रही है, तो आनंद अनेक गुना बढ़ जाता है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। माननीय प्रधान